सर बैठ जाए नहीं आएगी नहीं मैसेज ग्रुप में बोल देना था, फिर हम भी नहीं आते सर। हम लोग भी नहीं आ रहे हैं कि मजा नहीं आता ना फिर पढ़ाने में भी, अकेला हम ही रिकॉर्ड में पढ़ाते रहते। ठीक है, ऐसे भी आज रात को पढ़ाना ही है 10 नंबर का। रुक जाइए थोड़ा सा, कूलर में लिख दे रहा जैसे। तो यहाँ देखिएगा लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपसे 4 इंट्री सॉल्व लिखवाया था, थोड़ा बढ़ाया था। आज ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करने वाला था, बट उस दिन मेरे से रुकवा दिया गया, मैं कर नहीं पाया था उस दिन क्वेश्चन को कंप्लीट। याद आ रहा होगा है ना, वो क्वेश्चन नंबर जो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 53 था। बोले कि मोबाइल में होगा नहीं, फिर हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर अपना ग्रुप के बाद चेंज कर दें। ठीक है, चिट्ठी बनाया तुम लोग मांग लिया था जो कौन मांग, हाँ तो ठीक है, तो फोन में नहीं होता ना रिकॉर्डिंग, अभी जा रहा है। कर रहे। ठीक है, आधा लड़का लोग एब्सेंट, हम लोग क्या मंडे एडवांस टैक्स है, मंडे तो नया चैप्टर चालू हो रहा है एडवांस टैक्स, इसे छोड़ना नहीं है, जल्दी आओ। पूजा में जाना है। अच्छा, हम लोगों ने पहला एंट्री क्या किया था, नई कंपनी एंट्री क्या किया था, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट किया था, यही किया था ना, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, बिजनेस परचेस के बाद हम लोगों ने क्या, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। दूसरा हम लोगों ने फिर झोला चेक किया था, सेंट्री एसेट्स टू सेंट्री लायबिलिटीज। मैंने ईयर वाइज में देखा हूँ, ईयर वाइज आपका पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, एमिग्रेशन का पूरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि पूरा हो गया कवर अप, खाली ओल्ड कंपनी का लेजर खिलाना है, बाकी मेरा एंट्री खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म है एमिग्रेशन। आप अच्छे से अटेंड कर लोगे एमिग्रेशन, नो डाउट अब हो जाएगा हम लोग अच्छे से। मैं इसको वेरिफिकेशन भी कर रहा था, सब कुछ वेरिफिकेशन कर रहा था, इसलिए बुधवार थोड़ा केएमसी भी जाना पड़ गया था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, पर अब जनरली फ्री हूँ, अब मारूंगा। और 31 तारीख तक जैसा बोला गया है, अगला शनिवार 31 तारीख पड़ रहा है, 31 अगला शनिवार था, शनिवार तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, अगले शनिवार तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज रात को ही कुछ चल जाएगा, आज रात में नहीं, मॉर्निंग, कल मॉर्निंग तक जाएगा, कल मॉर्निंग 11 बजे तक आप लोग को मिल जाएगा, एक चैप्टर तो मिलेगा ही। संडे को रात में नहीं, मंडे को सुबह फिर आप लोगों को कस्टम लोगों का पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसे देख लेना। 15 नंबर टॉपिक है वो, 15, 10, 25 नंबर इधर हो जाएगा, और एडवांस टैक्स इंटरेस्ट लाइव होगा, उसको लाइव करा देंगे ताकि हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का जो डर है वो खत्म हो जाए हम लोग का। अब वीडियो चलता रहेगा आराम से। अब फिर उसका जीएसटी का रहेगा, जीएसटी फिर हम खींचेंगे, जो 20 दिन है जीएसटी हम फिर खींचे। मेरा सब कुछ डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिवीजन चलेगा, इशू शेयर्स का जो डाउट है उसका भी रिवीजन उन्हें डालेंगे, रिवीजन क्लास अब एक क्वेश्चन का आप लोग पर उसका जो आएगा, एक सेकंड चलो सुन लो तुम लोग भी, जो रिवीजन क्लास हम लोग का आएगा वो हम लोग का हार्डकोर होगा, 3 मिनट्स का रिवीजन क्लास होगा। मतलब जैसे कि हम लोग तो ऑलरेडी सीख चुके हैं कंपनी का क्वेश्चंस, मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन बना लूंगा, खाली समझा दूंगा, सॉल्यूशन बना लेंगे, समझा देंगे, टाइम बचेगा इससे, हम लोग का वीडियो का हम लोग का लेवल बचेगा, समय बचेगा। और कंपनी फाइव अकाउंट का जो क्वेश्चन है हम लोग का ईयर वाइज से जितना क्वेश्चन है फिर से हम लोग दिखा देंगे आपको वीडियो में, देख लेना। इसी 31 तारीख के पहले जो करना है 31 तारीख के पहले कर लेना हम लोग को। मतलब कितने दिन, आज 23 तारीख हम लोग का है, 23 तारीख में दिन गिनना, मेरे पास दिन है, हमेशा मैं फिर से रिकॉर्डेड करके चल रहा हूँ। 7 दिन बहुत हो रहा है भाई, 7 दिन में 7 हम पलटन घुमाते हैं, MS धोनी हम कुछ भी घुमा सकते हम 7 दिन में, खेला पूरा घुमा दे हम 7 दिन में। तो 7 दिन में खेला बहुत जोर से घूम जाएगा, पूरा पूरा मतलब खेला ही घूम गया, मतलब आपके हाथ में खेला चला जाएगा, मतलब आपके हाथ में आ जाएगा खेला। ठीक है, और अच्छे से करना है, क्लियर करना है हम लोगों को, क्योंकि हमें 6 सेमेस्टर बिल्कुल बेफिक्र हम लोग को चल जाना है। 6 सेमेस्टर बेफिक्र निश्चिंत एकदम जाएंगे, हाँ भैया हाँ आराम से क्लियर हम लोग का। 2 पेपर हम क्लियर है मेरा, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, ये 2 ग्रुप मेरा क्लियर है। बाकी में कहा कि हमको नहीं पता, पर हम ना 2 ग्रुप पर अपना फोकस हमेशा रखते हैं। जो मेरा पेपर है हम उसमें बचाएंगे आपको, ठीक है, मेरा सेंटर है। आइए सर सुनिए सर क्या मैं बोलना चाहता हूँ। पहला एंट्री था हम लोगों का बिजनेस परचेस का एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। दूसरा हम लोगों ने झोला चेक किया था, सेंट्री एसेट टू सेंट्री लायबिलिटी, बिजनेस परचेस हमने केट किया था, गुडविल बेस होता है, कैपिटल रिजर्व भी खड़ा होता है। पर वहां पर डिवेंचर होल्डर का खेला हम लोग देखे थे कि डिवेंचर होल्डर का खेला एग्रीड वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ता है, उस पर नोटिफिकेशन करना है। ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो, सुनने वाली बात है बेटा, सब कुछ सुनने वाली बात है। उसका तीसरा नंबर हम लोग लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हम लोगों ने जो हम लोग वर्किंग जो करते थे हम लोग पीसी में, वो उसका हम लोग टॉपिक एंट्री मारते थे, वही करते थे हम लोग चीजों को लेके। उसका चौथा एंट्री में डिवेंचर होल्डर को हम लोग डिवेंचर इशू करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने चौथा एंट्री में क्या बोला था कि अगर हम लोग कोई खर्चा, पुरानी कंपनी का कोई खर्चा अगर हम लोग नई कंपनी देता उसे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोग बोलते थे। ठीक है, ये बात होता। कॉन्ट्रा एंट्री का आइटम क्या होता है, अगर पुरानी कंपनी का कोई महाजन है और नई कंपनी में डेटर उसका है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे सेटल कर लेते, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट हुआ था। एक हम लोगों ने फिर आपको बताया था एमिग्रेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का, हम लोगों ने बोला था एमिग्रेशन एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। स्टैच्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स बचाने के लिए हम लोग, पुरानी कंपनी ने कोई रिजर्व रखा था तो उसे नई कंपनी में भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर टैक्स पूरा देना पड़ जाएगा।
इसीलिए हम लोग उसका रिजर्व एंट्री बनाए थे। तो ऐसा कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम है जो कि आपको देखना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो दिखेगा इसे कंटिन्यू फिर से रखना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिखेगा, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व दिखेगा आपको, शिपिंग रिजर्व दिखेगा, टी डेवलपमेंट अलाउंस आपको दिखेगा। यही सब चर्चा हुआ था हम लोग का। जेंट्री क्या होता है? मैग्लेसन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व बोल के था। एक हम लोग का अनरियलाइज प्रॉफिट, कभी कभी पुरानी कंपनी स्टॉक अपना वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड करके दिखाती है, तो उसको हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं कि ओवर वैल्यू करके दिखा, तो हम लोग फिर करेक्शन किए थे। करेक्शन क्या एंट्री कहते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट हम लोगों ने किया था। क्लियर है बात? समझ आ गया? इतना हम लोगों ने बात किया था। उसके पर फिर हम लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था। क्वेश्चन था, बातचीत नहीं बेटा, बातचीत ना करो प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन खोल लीजिए थोड़ा सा। लास्ट क्लास हम लोग का एक क्वेश्चन चल रहा था, जो क्वेश्चन का नाम था हम लोग का सन लिमिटेड और मून लिमिटेड दोनों मिलकर एक स्टार लिमिटेड को हम लोगों ने जन्म दिया था, मतलब एमग्लेट किए थे। तो इस बार दो कंपनी का दो बैलेंस शीट आपको दिखेगा। दो बैलेंस शीट दिखने से दोनों बैलेंस शीट का दो शेयर होल्डर दिखेंगे। एक स्टार लिमिटेड का शेयर होल्डर दिखेगा और एक सन लिमिटेड का शेयर होल्डर दिखेगा और एक मून लिमिटेड का शेयर होल्डर दिखेगा। पर प्रेफरेंस शेयर दो लोगों को दिखेंगे, एक मून का दिखेगा और एक स्टार का दिखेगा, सन का दिखेगा। दोनों को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? परचेस कंसिडरेशन देना पड़ेगा। चीज क्लियर है? अगर ये वाला क्वेश्चन सही से समझ गए तो आप एग्जाम में इसको क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। इसी हिसाब से क्वेश्चन आपका पैटर्न गिरेगा डेफिनेटली, मान के चलो। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। देखो, सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड वेट एमग्लेट बोला, एंड ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2009 ए न्यू कंपनी स्टार लिमिटेड वाज फॉर्म टू टेक ओवर, यानी न्यू कंपनी का नाम है स्टार लिमिटेड, टू टेक ओवर कर रहा बिजनेस को एग्जिस्टिंग कंपनीज। द बैलेंस शीट स्टेटमेंट आपको दे दिया, सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2000। ठीक है, आपको दिया क्या? शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख में दिया हुआ, सब लाख में आपका। शेयर कैपिटल में जो इक्विटी शेयर जो दिया हुआ है 100 पेज करके 400 सन लिमिटेड के हैं, मतलब 400 लाख। ठीक है, और यानी 4 करोड़ आप कह सकते हैं, 4 करोड़। और वहां 375 आपका था। ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर आपका बोला हुआ, जो कि 100 रुपए करके आपका उनका फेस वैल्यू है 150 और 100 रुपए करके उनका फेस 150 100 मैंने 150 लाख और 100 लाख उनका है। दूसरी बात, वहां पर ही जो दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व 75 लाख और 50 लाख रुपीस दिख रहा है। जनरल रिजर्व आपका 85 लाख 75 लाख दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसे कंटिन्यू अपने नए बैलेंस शीट में भी शो अप करना पड़ेगा। ये हम लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 25 लाख दोनों कंपनी अपना मेंटेन करती है, यानी ओल्ड कंपनी में खाली नहीं, दोनों कंपनी ओल्ड में दोनों कंपनी में था यह रिजर्व। पीएल इनका प्रॉफिट और लॉस 25 लाख और 15 लाख रुपए था, उससे मुझे ध्यान नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योर्ड लोन में आपका 10% डिवेंचर दिया हुआ है। डिवेंचर आपका 30 और 15 लाख, 30 और 15 लाख कुल मिलाकर 45 लाख का कुल डिवेंचर आपका दिख रहा है। डिवेंचर होल्डर लोग दिख रहे हैं। 10% का भाव से उनको इंटरेस्ट देना था। ठीक है, ये वाली पॉइंट पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। डिवेंचर होल्डर हमेशा कुछ ना कुछ छेड़ता है इसके ऊपर। फिर आपको दिया सिंडिकेटर 135 है ना, 135 लाख और 60 लाख एक्सेप्टेंस मतलब होता है बिल्स पेबल्स 75 लाख और 35 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया 275 लाख और 200 लाख, आपको 200 लाख था ना जी सर। और प्लांट एंड मशीनरी 175 और 125 लाख है। इन्वेस्टमेंट 75 और 25। आपसे बेटा आज लास्ट क्लास हम लोग का इमिग्रेशन चल रहा है, इमिग्रेशन हम लोग का लास्ट क्लास है। उसके बाद जो भी अब क्वेश्चंस होंगे ईयर वाइज होंगे, सब वीडियोस में जाएंगे, इसका कुछ नहीं। अब हम लोग का जो अगला वीक जो चालू होगा उसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये जो मर्जर वाला केस है ये लोग का भी सेम रहेगा? मर्जर का केस सेम है, मर्जर का केस है ही नहीं एग्जाम में कुछ। तो हम लोग परचेज वाला जो परचेस वाला वही चलना हम लोग को। ठीक है, परचेस लेके चलना और खाली पुरानी कंपनी का जो अकाउंट्स खोलना खाली हम दिखा देंगे, यूट्यूब में देख लेना उसको। तो यूट्यूब में हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, उसमें हम लोग रिडेम्पशन प्रेफरेंस में चले जाएंगे हम लोग उस मंडे। इस मंडे नहीं, उस मंडे तो टैक्स चलेगा हम लोग का। वो मंडे जो रहेगा वो वीक में रिडेम्पशन प्रेफरेंस से खत्म कर देंगे हम लोग। एग्जाम में क्या आएगा, मर्जर या परचेज? परचेस, ऑब्वियसली परचेस। मर्जर में कोई दम नहीं है, जो दम है परचेस में, तो परचेस में पूरा दम दिखाएगा लोग। ठीक है, 275 लाख और 200 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी 175 125 लाख है। इन्वेस्टमेंट 75 लाख और 25 लाख। करंट एसेट्स में लोन एंड एडवांसेस दिया हुआ, देखो करंट एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का इन्वेंट्री बोलते हैं 175 लाख 125 लाख। माने सब झोला में डालेंगे हम लोग, झोला में डाल के लेके निकल जाएंगे। ये सारा एसेट लेके निकलना, कुछ लायबिलिटी भी है, लायबिलिटी भी झोला डाल के लेके निकलेंगे। 135 लाख और 60 लाख बिल्स पेबल है 75 और 35 लाख। बाकी मैं एडजस्टमेंट में आ रहा हूँ। एडजस्टमेंट आपका पहला दूसरे पेज में जाके देखिएगा। पहला एडजस्टमेंट 2 पेज का एडजस्टमेंट है आपका, उसे ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखते रहो बेटा। स्टार लिमिटेड विल इशू कर रहा 5 इक्विटी शेयर देकर 1 इक्विटी शेयर ले रहा है ईच इक्विटी शेयर ऑफ सन लिमिटेड का
एंड 4 इक्विटी शेयर्स बोल रहा है ईच, आपका इक्विटी बोल रहा है मून लिमिटेड का, यानी 4 इक्विटी 4 के बदले 1 शेयर मून लिमिटेड का लेगा। माने न्यू कंपनी नया शेयर 4 ठो देगा, पुरानी कंपनी कितना लेगा 1 शेयर लेगा। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा अच्छे से दे रहा है लोगों को। द शेयर इशू 30 रुपए का बोल रहा, जो शेयर इशू करेगा 30 रुपए का होगा, हैविंग द फेस वैल्यू का पास 10 रुपए, मतलब 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट हम लोग का शायद लगता है प्रेफरेंस, ये हम लोग परचेस कंसिडरेशन का पॉइंट था यार। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रेफरेंस शेयर आपको दिया हुआ, द 2 कंपनी आर इशूड इक्विवेलेंट 10 प्रेफरेंस शेयर्स, बोला है कि हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर है उसको इक्विवेलेंट यानी एक जैसा हम लोग दे देंगे, इक्विवेलेंट देंगे, पर 15% उनका प्रेफरेंस शेयर रहेगा। ठीक है, और 150 लाख हम लोग का जो रहेगा फेस वैल्यू हम लोग का 150 रुपए करके, जो कि फेस वैल्यू 100 रुपए था, पर 150 वैल्यू मार्केट में वैल्यू तो हम लोग 150 पकड़ के करेंगे हम लोग। यहाँ 50 रुपए सिक्योरिटी पे है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि 10% डिवेंचर होल्डर को, देखिए ये पॉइंट सी नंबर पॉइंट थोड़ा चर्चा विषय है। 10% डिवेंचर होल्डर ऑफ सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का बोल रहा है कि जो 10% करके हम लोग 30 लाख रुपए सन लिमिटेड का था और मून का था 15 लाख रुपए, जो सूद था कुल मिला के 45 लाख डिवेंचर होल्डर का पैसा लगा, तो उसमें 10% सूद अगर देंगे तो आपका हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। डिस्चार्ज बाय द स्टार लिमिटेड, बोला डिस्चार्ज करेंगे इशूइंग सच नंबर ऑफ 15% के हिसाब से उनको डिवेंचर हम लोग इशू करेंगे। मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे एक लाइन बोल दिया गया सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट टू बी रिकॉर्डेड, सेम अमाउंट इंटरेस्ट। अच्छा मुझे बता सकते हो इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा उन लोग पुरानी कंपनी को, डिवेंचर होल्डर को कितना मिल रहा होगा? 30 लाख उधर लगाया था, 15 लाख, मतलब कुल मिला के 45 लाख रुपए लगाया था, 45 लाख पे 10% करेंगे तो कितना होगा 4.5। और अभी का भाव का रेट कितना कर दिया 15% बोल दिया, तो 15% के हिसाब से डिवेंचर कितना इशू करेंगे जो कि 4.5 लाख का इंटरेस्ट बैठ जाए। ये लोग इस तरह का लैंग्वेज लोग यूज किया है। बात समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब नहीं समझ में आया फिर से बोले। ये देखो भाई सी नंबर पॉइंट में आप जाकर देखोगे सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का बैलेंस शीट में जाकर देखोगे, यहाँ पर 30 लाख रुपए, यहाँ पर 15 लाख रुपए, ठीक है 15 लाख रुपए। सी नंबर पॉइंट क्या बोलना चाह रहा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर 10% करके डिवेंचर है, तो बेटा मुझे बताओ इनका कुल इंटरेस्ट कितना मिलता होगा? यानी 45 लाख के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट मारेंगे, 45 लाख के ऊपर अगर 10% मारेंगे तो शायद 4.5 लाख का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के 4.5 लाख का इंटरेस्ट। सी लिमिटेड बोल रहा है, जो स्टार लिमिटेड कंपनी बोल रहा है 15% के हिसाब से सूद देंगे आपको, तो 15% के हिसाब से सूद देंगे पर इंटरेस्ट नहीं हिलेगा आपका, इंटरेस्ट 4.5 लाख ही रहेगा। तो ये तो 45 लाख के ऊपर 10% 4.5 लाख मिलता था, तो 15% के हिसाब से 4.5 लाख अगर हम लोग इंटरेस्ट अगर देना चाहिए तो कितना डिवेंचर इशू करेंगे? तो बात करें कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बता पाएंगे? 4.5 लाख डिवाइड बाय कितना परसेंट? 15% करेंगे, 30 लाख रुपए का आप डिवेंचर इशू करेंगे तो 30 लाख इंटू 15% मारेंगे तो कितना होगा? 4.5 लाख रुपए ही आएगा। समझ में आया? तो नई कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, इन लोगों के नाम पर कितना करेगी? 30 लाख डिवेंचर इशू करेगी, तो वहां पर एग्रीड वैल्यू दे दिया गया है 30 लाख। समझ में आया क्वेश्चन पेपर है? तो टर्म्स भाई सी नंबर से पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले एक टर्म्स अलग था, ओल्ड करके रिडीम करके न्यू करके फेस वैल्यू, और आपका क्या था इशू प्राइस, एक इस तरह का था और एक इस प्रकार सबसे आज पूछा है, इंटरेस्ट के हिसाब से खेलने बोला है, तो देख लेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, हाँ सर। अब आगे पॉइंट बढ़े, चलो सब चलो रोने का नहीं बेटा, रोने का नहीं। डी नंबर पॉइंट में क्या बोला? इन्वेस्टमेंट अलाउंस बेटा मेंटेन करेगा 4 मोर ईयर्स। तो इन्होंने मैं पहले बोला था स्टैच्यूटरी रिजर्व का एंट्री तो पास करना पड़ेगा आपको, पास कर दीजिएगा एंट्री। तो क्या करेंगे? एमग्लेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, एमग्लेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बोल के पैसा लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, सन लिमिटेड का देखिए, सन लिमिटेड कुछ खर्चा था 2 लाख रुपए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। देखो जो कंपनी खत्म हो रही है उसका कुछ खर्चा था सन लिमिटेड और मून लिमिटेड का 2 लाख और 1 लाख रुपए। इट वाज डिसाइडेड, वो लोग बोला इट वाज डिसाइडेड दैट द एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द स्टार लिमिटेड। क्या इसका एंट्री मैंने सिखा दिया हूं क्या? जो कोई खर्चा रहेगा इसका एंट्री कौन बेयर करेगा? तो हम लोग क्या एंट्री होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपया। समझ में आया क्या बोलना चाहिए? और पहले से आपका गुडविल एक झोले में भी दिखेगा गुडविल, अगर गुडविल या कैपिटल जो गुडविल दिख रहा तो मर्ज कर देंगे हम लोग इसको। आइए सर यहाँ तक पॉइंट समझते हैं ना सर? नहीं बेटा, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी बेटा सन लिमिटेड मून लिमिटेड बोला है टेकन ओवर, तो पहले से बात बेटा बेकार की एंट्री थी। यहाँ पर देखिए ऑथराइज कैपिटल बोला 500 लाख रुपीज, 500 लाख। अच्छा हाँ दिखा दिखा। ऑथराइज कैपिटल रुपीज 500 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच।
आफ्टर इशूइंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टू द लिक्विडेशन सन लिमिटेड मून लिमिटेड। ये बेटा मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको कि क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है, क्योंकि ये लाइन बेटा थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन गलत है इनका, इसको मैं सही कर दूंगा। इन्होंने क्या मांगा, प्रिपेयर आपको बोला बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड, आपको बोला कि बैलेंस शीट बोला स्टार लिमिटेड का बैलेंस शीट बना दीजिए, और एमिग्रेशन ऑफ न्यू कंपनी का हम लोगों को बोला गया है। एमिग्रेशन हैव बीन कैरिड इन द नेचर ऑफ परचेस, इन द नेचर ऑफ किसके हिसाब से बोला गया, परचेस हिसाब से बोला गया है। जेंट्री तो सेवा में आप करेंगे ही, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। पेमेंट क्यों निकाल सब हो रहा सब हो रहा। गुस्से का प्रयोग कर चुके हैं। बहुत अच्छा। आइए सर आइए, सोल्यूशन कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशंस। अबे मेरा फोन कितना साल बाद एकदम दे तेरा तो मेरे से छोड़ गया। लॉकडाउन का 1 महीना मंडू कितना में लिया था? इधर देखो, तेरे अपना कब लिया था? ऐसे एक साल बाद ही लिया था। पेमेंट टू तेरा एक साल पहले ते कर लिया था, साल बाद लिया। पेमेंट इन खोज देती है ये बिल में देखते कितना दिया। वर्किंग अमाउंट फरवरी 2020 होगा। इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा ये किसको दे रहा हम लोग, स्टार कंपनी किसे दे रहा है, 20 चला पूरा सन लिमिटेड को दे रहा है, 3 साल। और ये जो रहेगा इन लाख में है, इन लाख में बैलेंस है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को सर रुकिए ना, आस्ते से कराइए ना सर। कौन सा है भाई? पहले वाला बोला खत्म। बोला पहले वाला खत्म। गोया इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे बेटा हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे ना। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया था, ये देखो बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर बात नहीं बेटा, बात नहीं। अगर तुम लोग आपस में बात करोगे बेटा तो कुछ नहीं आएगा। अबे बात ना करो भाई प्लीज, ठीक है, नहीं तो चांद तारे दिखेंगे बेटा। ऐसे ही चांद तारे के क्वेश्चन भी है। फिर वहाँ पे गजा भी खाएगा। हाँ गांजा तो खाएगा ही बेटा। अब गजा बोले ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से देखिए, ये स्टार लिमिटेड कंपनी है। कौन बना के बोले रख दिया और लेकिन। सर कब खिला रहे? क्या खाओगे बेटा, भाई जो गांजा ही तो बोले। खिलाइए हमें। ये देखो बेटा, धुआं धुआं। 2 कंपनी मर गई है बेटा, इनके इक्विटी शेयर होल्डर खड़े। मुझे बता सकते हैं इसमें इक्विटी शेयर होल्डर कितने लोग खड़े हैं, और यहाँ पर कितने इक्विटी शेयर होल्डर खड़े हैं। बोला कहाँ गया सर? अरे बैलेंस इसीलिए शीट तो मैं चेक बोल रहा करो। बेटा, तो ध्यान दो। प्रीफेरेंस शेयर होल्डर कितने खड़े हैं, ओ ये तो 100 का यहाँ पर प्रीफेरेंस शेयर होल्डर कितने खड़े हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में देखो, वहां पर बोला हुआ 400 डिवाइड बाय 400 करो तो कितने लोग खड़े हो गए, 400 डिवाइड 4 100 लाख में बेटा, लाख में वो लोग 400 लाख डिवाइड बाय कितना करेंगे आप, 100 करें तो 4 लाख आएगा। 4 लाख की 4 लाख खड़े, मतलब है 4 लाख लोग खड़े हैं यहाँ पर। कौन सी कंपनी के, सन लिमिटेड के लोग। जी सर। बोले हमें पैसे चाहिए, परचेस कंसिडरेशन चाहिए, और इनमें कितने खड़े हैं, मूल में 1.5 हाँ वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जी सर। लाख के बाद, लाख में तो है ही लो 1.5 लाख के करीबन, और यहाँ पर अगर बोला जाए तो 3.7, एकदम सही। और यहाँ पर बोला जाए तो 1 लाख। लाख लोग खड़े हैं। जय बाबा। ये भाई साहब जो कंपनी है ये खत्म होगी, तो इनको कुछ पे ऑफ करने के बाद क्या, पॉइंट नंबर 1 में बोली गई है बात। जी सर। पॉइंट नंबर 1 में दोनों को देने बात ही बोली गई। जी सर। क्या बोला गया है, बोला कि 5 शेयर हम देंगे, आपका 1 शेयर लेंगे, और हमारा आप कितने लोग हैं, बोले 4 लाख लोग। कहाँ लिखा है लाइन सर? 5 पहला पॉइंट बेटा, पहला ये देखो point। ए नंबर दी दिया हुआ है। स्टार लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर्स, मतलब 5 के बदले 1, जिसको तो स्वैप रेशियो न्यू रेशियो कितने लोग खड़े, 4 लाख खड़े थे, मतलब लाख तो हटाई, तो लाख का हिसाब नहीं कर रहा मैं, इनटू इनका 30। फेस वैल्यू कितना, 30 रुपए 30। बन गया हिसाब इनका। ये कितना बन गया, 5/1। यहाँ तो 2 दिया सर फेस वैल्यू, एक तो 10 कर दें पर शेयर है। तुम रुको तो ठीक है, सर समझाइए। 10 रुपए का माल है जो कि 30 रुपए में लिया जा रहा है, प्रीमियम है। तो मतलब एक्स्ट्रा 20 रुपए तो लिए जा रहे हैं, मतलब हम तो कितना दिखाएंगे, 30 रुपए दिखाएंगे सबसे तो। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया।
और यहां पर कितना बोला गया ये देखिए, अब यहां पर कितना बोला गया, यहां पर 4 लेगा इनटू इनके कितने प्रेफरेंस शेयर थे 3.75 इनटू कितना 30 रुपए। तो यहां पर ही हम लोग एक और लिखाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर बोलकर, क्योंकि ये किसको दे रहा, ये दे रहा स्टार, किसे दे रहा, स्टार दे रहा मून को। तो यहां पर ही हम लोग का जो वैल्यू है इक्विटी शेयर होल्डर कैसे दे रहा, क्या दे रहा हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कैपिटल ही दे रहे हम लोग। अच्छा ये पॉइंट कहां बोली गई है, 1 नंबर पॉइंट में। क्लियर मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कितना दिया जा रहा है 4 के बदले 1 3.75 इंटू कितना शेयर्स, फेस वैल्यू कितना 30 रुपए। मुझे क्या रुपया बता सकते हैं कितना रुपया आया, कैलकुलेटर वाली चीज। यानी यहाँ पर 20 लाख शेयर इशू हुआ है, 600 5 इंटू 4 20 लाख, 20 लाख 20 इंटू 30 कर लो 600 600 लाख का हम लोगों ने इनको दिया, पेमेंट किया जी सर। 600 लाख मतलब 6 करोड़। क्लियर मेरा बात। दूसरी कंपनी इनको कितना दे रहा 4.3.75 डिवाइड बाई 1 15 लाख डिवेंचर होल्डर इनको इशू किया गया इंटू 30 रुपीज करके 450 लाख इनको दिया गया। पैटर्न सजाना सीखो भाई, पैटर्न नहीं सजाएंगे तो गड़बड़ है बेटा। ये 1 नंबर पॉइंट में इनकी डिस्कशन मैंने की थी। बी नंबर पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर वाले के बारे में बात हुआ, प्रेफरेंस शेयर वालों के बारे में बात हो रहा स्टार और मून का। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, उन्होंने बोला जितना प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उनको उतने का ही हम लोग दे देंगे, उनको उतना का ही दे देंगे बी नंबर पॉइंट में। यानी उन्होंने ये बोला है 1 के बदले 1 होगा, कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर 1.5 इंटू 150 दिख रहा है 150। 2 कंपनीज आर इशू इक्विवेलेंट, 2 कंपनी को दोनों इक्विवेलेंट, यानी 1 के बदले 1 शेयर देंगे। कितने लोग खड़े साइड में, कितने लोग खड़े 1.5 लाख खड़े हैं, तो 1.5 लाख वालों को 1.5 लाख की डिवेंचर हम लोग देंगे। और यहाँ पर देखो 4 लाख को 20 लाख डिवेंचर इक्विटी शेयर कैपिटल हमने दिया। तब समझ जाओ, क्योंकि 1 के बदले 5 दिया हम लोगों ने पुरानी कंपनी। तो कितना लाख हम लोग डिवेंचर इशू किए 20 लाख। और यहाँ पर कितना किए 3.75 लाख डिवेंचर थे, 3,75,000 को हम लोगों ने 15 लाख दिया डिवेंचर। इंटू करके देखिए 15 लाख आएगा आपका, यही 15 आएगा आपका। क्लियर है टर्म्स कंडीशन कैसे बोल रहा है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये बी नंबर केस के कैटेगरी में, ये बी नंबर केस के कैटेगरी में प्रेफरेंस शेयर वालों को 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहा है। 15% है ना जी सर। हाँ सर भरोसा है 15% है। 1/1 इंटू 1.5 इंटू कितना करेंगे 150। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी यहाँ पर 15% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे। 1/, इंटू एक ही था ना इनका, तो 1 लाख थे इंटू 150। तो यहाँ पर कितना थोड़ा मुझे बता सकते हैं 1/1 कहाँ से पता चल रहा है सर, समझाइएगा थोड़ा, नहीं समझ आया। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है भाई अंग्रेजी थोड़ा मुझे भी समझाओ। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल माने जितना था उतना ही बेटा, वही तो हुआ इक्विवेलेंट, जितना थे उतने के बराबर। तो 1/1 समझ में आया इक्विवेलेंट का मतलब। और वहां 4/1 बोला, वहां पर 4 के बदले ईच, ऐसे लाइन से सर 100 लिया हुआ आप 150 ले रहे हैं। 150 है बेटा, देखो 150 भी दिया हुआ, देखो 150 दिया। मार्केट वाले जो 150 देगा तो 150 पकड़ना आपको। पुराना चीज रिवीजन करो बेटा, तो चांद तारे दिखेंगे बेटा तुम्हें। दिया है क्या 150? हाँ सर। हाँ फेस वैल्यू पे नहीं लेना, जितना मतलब करंट वैल्यू है उस पे लेना है। हाँ ध्यान देखो 10 पे नहीं लेंगे। हम भी समझ रहे हैं, थोड़ा गम गोया रखा है पूरा पूरा एकदम लट ही जाएगा। पहला 225 अब समझ रहे हैं। अब भाई साहब, 20 दिन बाकी है। सन लिमिटेड को बेटा कितना पे ऑफ करेंगे, इनके लोगों को कितना मिला के इनको कितना पैसा देंगे बेटा 8,25,000 825 लाख, यानी 8 करोड़ 25 लाख। और इनको कितना देंगे बेटा हम लोग 200 लाख याद नहीं आ रहा है 200 लाख बेस प्राइस 600 लाख, माने इनको 6 करोड़ देंगे, इनको 8 करोड़ 25 लाख रुपया देंगे। दिस इज फॉर परचेस को कंसिडरेशन। मिलेगा। क्लियर हो गया मेरी बातचीत। मैं पहला केस क्लियर कर दिया हूं। कबे स्केल कहां से लेके आए? ए आपके पास ये हो जाए बेटा तो मैं मिटाना चाहता हूं यार। लगा सर। सर लगे तो जेंट्री भी लगा दो, क्या बात कर रहे जेंट्री लगा दो।
अच्छा चलो, सबसे पहले मुझे बताओ आपने बिजनेस कितने में खरीदा बेटा? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ सन लिमिटेड टू लिक्विडेशन ऑफ मूल लिमिटेड ना बेटा, ऐसे लिखेंगे ना। एकदम से यहां पर कितना 825 लाख और इनके लिए कितना लगा है पैसा 600 लाख, कुल मिला के कितना हुआ 1425 लाख रुपए का हमने बिजनेस को खरीदा है, दोनों बिजनेस को। हाँ, इसलिए दोनों लिक्विडेटर खड़े हैं, दोनों लिक्विडेटर खड़े हैं। बीइंग बिजनेस परचेस, पहला और दूसरा पॉइंट का बेटा एडजस्टमेंट करके मैं बिजनेस परचेस की एंट्री लगा दिया। मैं दूसरी एंट्री यहां लगाऊंगा तो मैं बोर्ड को क्लीन करूंगा फिर, क्योंकि फिर बोर्ड में जगह नहीं रहेगा। मेजर परचेस कंसीडरेशन निकालना है ना। बोलो ना सुनना बेटा, यही नहीं निकलेगा तो बिजनेस परचेस से ही तो हम लोग निकालने बैठे थे हम लोग। बिजनेस परचेस एंट्री फंस गया, पूरा कहानी फंसा रहेगा हम लोग का। तो ये कहां से निकला? ए और बी के पॉइंट से निकला हम लोग का। अंग्रेजी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, सही रहता है, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, अब छोड़ो बेटा, जो गलती हो गई। पूछिएगा सर कौन सा मीडियम से था? वो भी वही मीडिया से। बेटा आप क्या क्या उनसे झोला चेक करो ना, झोला चेक करोगे ना। हाँ सर। अच्छा झोला चेक करो भाई, झोला चेक करो, बड़े सारे माल आया होगा, बड़ा सारा माल आया होगा। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऐसे बहुत गंदा लग रहा है बिट्टू। ये बच्चा दौड़ा झोला के पास, पहले दौड़ गया बिट्टू। क्या तुम्हें झोला में दिख रहा बेटा? ऐसे साइड में झोला चेक करो बेटा। वही तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का झोला तुम्हें दिख रहा बेटा? कितना दिख रहा बेटा? तुम्हें बताओ कितना दिख रहा? रुक ना रोको अपने आप को, बोल 2 करोड़ 75 लाख। हमको बेटा 4 करोड़ 75 लाख दिख रहा है। अच्छा हाँ, दोनों मिला के ना। हाँ बेटा, दोनों झोला दिखे एक साथ दिख रहे, मुझे पता नहीं कैसे। अच्छा। और क्या दिख रहा है तुम्हें? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट दिख रहा क्या? तुम लोग बोल रहे 300 लाख, एकदम 300 लाख। इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा क्या भाई तुम्हें? खोज रहा था 300 कहाँ है तो बताइए, माता खुद बेटा वो 175 प्लस 125 जोड़ लो, ऐसे करके खो जाएगा। 100 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 300 लाख इधर भी बेटा, सब डेबिट है, सब डेबिट है। और क्या डेटर्स? अच्छा क्वेश्चन समझ आ रहा ना भाई? हाँ सर, हाँ सर। संडे डेटा कितने तो दिखे नहीं रहा। 125 और 150। 150 है वो। हाँ 125 150 बेटा कितना होंगे? 275। आप जो बोले वही सही। वही है। वही सही है सर, आप जो बोले। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50 लाख, अभी बहुत पैसे आ रहे हैं। बहुत पैसा। कैश बैंक भी, अरे भैया 1425 लाख रुपए दियो, मामूली आदमी थोड़ी ना तुम, 14 करोड़। तो इतना तो एसेट लो गई, खरीदो गई। कैश भी ले रहे उनसे, कैश 250 लाख। अच्छा कुछ लाइबिलिटी भी ले रहे हो क्या? हाँ सर। लाइबिलिटी में सिंडिकेटर एक्सेप्टेंस बिल्स पेपर्स, थोड़ा गैप दे देना बेटा, तो हो सकता है गुडविल भी आ जाए, पता नहीं मुझे। सिंडिकेटर कितना का ले रहे हो? 135 60 जोड़ो कितना होगा? 195। हाँ आप जो बोले। अरे सब अभी बोलते जाएंगे का? बिल्स पेबल, सॉल्यूशन तो आपे करके बैठे हैं ना। टू बिल्स पेबल इन्हें लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते। नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें? लो मैं लिख देता हूँ। ऐसा अच्छा नया वर्ड सीखने मिला, काहे नहीं लो 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 टू एक्सेप्टेंस 105 105 है ना? 110 होगा, 110 होगा, ठीक है। टू करके और क्या लिखते थे भाई? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। बिजनेस परचेस, गुड। बिजनेस परचेस अकाउंट बेटा कितना लिखे? 1400। बिट्टू भैया भी। थोड़ा बेटा देखो बैलेंस देखो बेटा क्या हो रहा है। सर अभी एक और सर कर्जदार एक और था, हम बोले कौन सा बेटा? डिबेंचर होल्डर क्या? जी सर। उसे लिखना भूल गए क्या? अच्छा डिबेंचर होल्डर के बारे में कैसे बात करोगे? उनको इंटरेस्ट इतना दूर हो गया ना, मैं ये एंट्री मिटा दूं क्या? ठीक है वही छोड़ो। मैं बाद में इन दोनों को डेबिट करूंगा बेटा, अगली एंट्री में इसको डेबिट करूंगा, इन दोनों को। पहले मैं इसको क्रेडिट कर देना, अब इसको मैं डेबिट करूंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में एक ही पेज मुझे काम करना है, तो मैं मिटा मिटा के काम करता रहूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड तो अपने आप जा ही रहा है, धीरे सुन के बच्चे कर लेंगे। बेटा इन्होंने सी नंबर पॉइंट में कुछ बातें अंग्रेजी बोली गई है, सी नंबर पॉइंट में। अब अंग्रेजी सुनो, सी नंबर का पॉइंट का अंग्रेजी। सी नंबर पॉइंट में इन्होंने बोला है जो पुरानी कंपनी थी बेटा, पुरानी कंपनी। सर पुरानी कंपनी कौन कौन सी थी? सन मून। पुरानी कंपनी सन थी और मून थी।
कितने पैसे लगाए थे इन्होंने? इन्होंने 30 लाख रुपए लगाया था। कौन? डिवेंचर होल्डर। इन्होंने कितना? 15 लाख रुपए लगाए थे। और इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट डिवेंचर का बात था? 10%। तो मुझे बताओ इन दोनों का टोटल पैसा कितना हो? 45 लाख के ऊपर अगर 10% मारते हैं तो इनका इंटरेस्ट कितना आ रहा? 4.5 लाख। सर इंटरेस्ट कितना जोड़ क्यों दे रहे हो? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ये बोला, पॉइंट नंबर सी में ये बोला है कि नई कंपनी अब 10% के हिसाब से नहीं बात करेगी, 15% इनको डिबेंचर इशू करेगी। तो 15% के हिसाब से पर सूद जो रहेगा वो 4.5 लाख ही रहेगा। तो कितना परसेंट डिबेंचर इशू करेगी? जो कि 4.5 लाख इंटरेस्ट ही रहे। मतलब सब तो अगर 45 लाख अगर करेगा, 45 लाख 15% बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी 45 लाख तो इनको देगा नहीं कंपनी। क्योंकि आपको क्या चाहिए था? बोला नई कंपनी बोला हमको भैया पहले भी सूद 4.5 लाख मिलता था, अभी भी हमको 4.5 लाख चाहिए। डिबेंचर होल्डर ये बोल रहे। बोला चलिए आप ही क्या बात पर, आपको सूद कितना मिलता है? बोला आपका सूद से हम कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे। 15%। बोला 15%? खुश हो गया। 15% मतलब सूद ज्यादा आएगा का? बोला सूद सेम रहेगा। तो सूद सेम रहेगा तो मतलब आपका प्रिंसिपल कम होगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मतलब ये कंपनी डिबेंचर इशू कम करेगी। मतलब अब कैसे करेंगे? तो अगर 4.5 लाख 15% के बराबर मुझे करना तो 100% कितना होगा पता करना। नीचे कितना करेंगे? तो 4.5 लाख डिवाइड बाय कितना करेंगे? 15% करेंगे। 30 लाख डिबेंचर आपको इशू करना पड़ेगा। मैं डिबेंचर होल्डर एग्रीड वैल्यू, यानी लोग एग्रीड कितने में हुआ? 45 लाख में एग्रीड हुए कि 30 लाख में एग्रीड हुए? 30 लाख में एग्रीड हुए। तो यहां पर मैं कितना दिखाऊं? 30 लाख रुपए, 30 lakhs। क्लियर? मेरी बातचीत में क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पर अगर जिनको दिखाना है वो क्या करेंगे? 4.5 डिवाइड बाय 15% करेंगे, ऑटोमेटिक आपका 30 लाख दिख जाएगा। 4.5 डिवाइड बाय 15% करेंगे, ऑटोमेटिक आपका 30 लाख दिख जाएगा। गोया लीक में ना बे का कर रहा है। अब आप अपना बैलेंस शीट चेक करो बेटा। आपका कुल एसेट्स कितना था बेटा? 195। 110 को डेबिट साइड पे जोड़ लीजिए। गुडविल है 10 लाख का गुडविल खड़ा हो रहा। तो 10 लाख का पैसा आप यानी आपने एसेट्स का वैल्यू ज्यादा दे दिया है। किस लिए? 10 लाख रुपए ज्यादा पे ऑफ किया। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लायबिलिटीज टेकन ओवर। क्या मेरी बातें खत्म हो गई? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग? लिक्विडेशन वाले को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसको नहीं मिटा पाया क्योंकि इसी से मेरी जेनेंट्री बनने वाली है लिक्विडेशन के लिए। इसलिए पीसी का मैंने मिटाया नहीं क्योंकि ये वर्किंग का सहारा करेगा मेरा। इसलिए मैं मिटा देता। अभी बोलते कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, ची चां ची करते रहते आप लोग। इसलिए ची चां नहीं करने के लिए मैंने बोला भैया बात सीधी से कर लेता। मिटा दे क्या इसमें? कि मैं लिख रहा हूँ तुरंत। चलो ठीक है। कैप करने के लिए बेटा मैंने वीडियो भी इसके बना दिया हूं। ठीक है, मंडे क्लास बेटा कोई मिस ना करे। जिनका मिस होगा बेटा उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है। हां सर्विस होगा, बोलते नहीं है किसी से। ठीक है, मत जा। कौन सा पूजा पाठ करने वाला है? खुद ही बोल तो इधर ये कर रहे हैं। मेरा नहीं पता। गोया ना खाए गोया ना खाए। गम पूजा का प्रैक्टिस ये बना देगा। गम पूजा का बना दे आसान है। आजा सिलाई मशीन खरीद दे। सिलाई मशीन खरीदोगे? क्या करें? आसानी से बनाने का वही रास्ता है सर। वो वाला बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा बहुत। तो मेहनत करने से मना थोड़ी ना की। अब तो तेरे लिए टाइम किसका पास है? 2 साल बैठ के मेहनत करेगा, हम 10 रुपये के खिलाते रहेंगे। लिक्विडेशन ऑफ बेटा कौन सी कंपनी? कभी चाहिए ना दे रहे कभी ले ले। तेरे लिए तो ठीक है। ध्यान से बेटा। फिर और एक तो लिक्विडेशन कौन होगा? दोनों का सिक्योरिटी कौन बज रहा है? बिल्कुल अलार्म बज रहा मेरा। बेटा इसको कितना चाहिए? 825 लाख। ऐसे था ना केड में हम लोग कर रही है तो ऐसे डेबिट भी कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से सन लिमिटेड वाले के लिए सन लिमिटेड में बात करो। ऐसे तोड़ो, देखो सन लिमिटेड के लिए सन से बात करो। 825 को बराबर पहले करो, फिर 600 वालों को बराबर करके बात खत्म हो जाएगी मेरी। मैं इससे कुछ काम करने वाला हूं। तो आइए सर, या फिर तुम ऐसा भी ले सकते हो
इनके पार्ट को जोड़ लो, हाँ वही इनके पार्ट को जोड़ लो, वही करना है सर, वही करना है। ठीक है। तो आइए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यहाँ पे देखो एक इक्विटी शेयर कैपिटल इधर दिख रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल इधर दिख रहा। इधर मुझे बताओ कि बेटा इधर पड़े कुल कितने थे इक्विटी शेयर कैपिटल, 20 और इधर कुल कितने थे? 15 तो कुल मिलाकर इक्विटी शेयर्स कितना हुआ? 20 + 15 इनटू बेटा ये हमेशा फेस वैल्यू पे बात करता है, एट पार पे बात करता है। 20 + 15 कहाँ पे था? 20 5 × 4 करो बेटा, 20 हाँ। डिवाइड बाय 1 करो, 20 हुआ। इसको इससे इंटू करके डिवाइड करो तो 15 ही आएगा। तो कुल मिला के इक्विटी शेयर कितना हो? 35 लाख इशू किया गया। इसका फेस वैल्यू कितना था? 10 ध्यान से, बात खत्म नहीं है मेरी। फेस वैल्यू 10 रुपए था, यहाँ 30 रुपए, इसको स्प्लिट किया गया। इसमें लिखा है 10 इधर ऐसे, 10 इधर ऐसे, 20 इधर ऐसे। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बड़ा गंदा तरीका है इसमें। कितना रुपया हुआ था मुझे बता सकते हैं? 35 × 3.5 350 क्या? जी सर। प्रेफरेंस शेयर को भी लिख दो। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करो। प्रेफरेंस शेयर वालों को भाई साहब आप पकड़ो, इनको भी बाबा तुम भी आओ, ऐसे बोले। यहाँ कितना? 1.5, यहाँ 1, 2.5 है क्या? इंटू 100, 2.5 कैसे वो समझ आ रहा? हाँ सर, प्लस कर दिए। नहीं सर। अच्छा लो, तोड़ के देना सर, तोड़ के खीर खिलाओ ना सर। अच्छा लो, फेस वैल्यू कितना हुआ भाई? 250 हुआ क्या? हाँ सर 250। अब क्या भाई? अब क्या? सिगड़ी में कुल मिला के कितने हो रहे बेटा? 1400। यहाँ कुल जोड़ के कितना हो रहा बेटा? 800 1425 हो रहा है ऊपर, 800 हो रहा है भाई। 25 और नीचे हो रहा है 700। 600 हो रहा था मुझे तो। 600 ठीक है, सारे के सारे एक से एक आंसर देते हैं मुझे। पवन बंधु तुम्हारा चक्कर में कौन जग हार जाए। यहाँ कितना मुझे दिखाना होगा? 825 825 यही दिखाना ना? जी सर। सर से प्रूफ कर दो। अरे बेटा क्यों टाइम पास कर रहे हो? जोड़ने के लिए करना है क्या प्रूफ? नहीं, नहीं, सर। हम आपको भरोसा है आपके ऊपर सर। ठीक है। तो गोजा भी समझ गया सर। 35 इंटू बेटा कितना यहाँ पड़ी था? वीडियो ऑफ कीजिए तो इसको हम बता। 35 इंटू 20, हाँ। ये 20 रुपए कहाँ से समझा? 35 इंटू 20 इक्विटी शेयर वाले, प्रेफरेंस वाले कितने थे बेटा? 2.5 × 50 एकदम सही। करके आप देख लेना घर में जाकर। ऐसे ही ठीक है। नहीं सर हमें पूरा दिखाओ। कुछ बच्चे जिद कर रहे हैं, वीडियो वाले भी जिद कर रहे हैं, दिखाओ थोड़ा, हम भी देखना चाहते हैं। 700, यहाँ 125, क्या दिख रहा है आपको? 825। ये कहाँ से हुआ समझा रहा ना? कहाँ से हुआ? कुछ इक्विटी शेयर वाले के पास सिक्योरिटी में था, कुछ प्रेफरेंस शेयर वालों को देखो 100 रुपए था या 50 रुपए एक्स्ट्रा था। रेट दर कितना हो गया? 2.5 हो गया। 2.5 × 50, 35 × 20। क्लियर मैंने कर दिया, एक जगह मैंने लिख दिया। चलो सर नैरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पीसी पेड। क्लियर है भाई साहब? कुछ वीडियो ऐसी जगह, हाँ बेटा देख लिए, अच्छा लगा ना? अच्छा है लड़का। अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर बेटा क्या डिवेंचर होल्डर को क्या पेमेंट करोगे? डिवेंचर इशू करोगे ना? चौथी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? चौथी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर कितना था बेटा आपका? कितना मांग रहा था? 30 लाख मांग रहा था ना? यही मांगा था ना? तू बोले क्या लिखे? 15% डिवेंचर्स कितना? 30 लाख। बीइंग 15% डिवेंचर इश्यू, क्या हो गया? क्या यहां तक एंट्री? पांचवी एंट्री क्या करो बेटा? कोई रिजर्व रखने बोला गया था क्या क्वेश्चन में? कोई रिजर्व था क्या? इन्वेस्टमेंट अलाउंस कुछ बोल के था, कोई रिजर्व था? 50 लाख। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ना? क्या सर? एमैगुलेशन पुराने बैलेंस में देखो बेटा, एक तो रिजर्व था जो, बाकी रिजर्व से मुझे कोई मतलब नहीं है। एमैगुलेशन अकाउंट डेबिट टू तो सर स्टैच्यूरिटी था ना, वो उसमें दिया वही स्टैच्यू, वो सब नाम था। दे दिया तो 25 50 हो गया।
नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएटेड। स्टैट्यूटरी रिजर्व ऐसा का मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएटेड। ऑप्शन हो रहा है क्या? कुछ खर्चे के बारे में बात हुआ था बेटा पॉइंट नंबर 4 में ना। पॉइंट नंबर 4 में पुरानी कंपनी का सन लिमिटेड के 2 लाख खर्चे मुझे देने थे और मून लिमिटेड का 1 लाख रुपए देता, ये था ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना क्या, मैं कि कुछ और बोल रहा हूँ? 2 लाख मतलब 3 लाख रुपए कुल देना था। तो खर्चे की एंट्री क्या थी भाई साहब? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए था सर? खर्चा। चौथा नंबर पॉइंट देखो, चौथा नंबर पॉइंट को देख सकते हैं आप। सर 8वां नंबर ना सर? चौथा नंबर पॉइंट में जाके देखिए बेटा, डी चौथा डी नंबर ई नंबर पॉइंट, सॉरी ई नंबर पॉइंट में, डी नंबर पॉइंट में क्या था? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को बोला हुआ कंटिन्यू रखने के लिए बोला हुआ। हमने वो तो पहले नहीं बोलते तो भी हम लोग रखते। ई नंबर पॉइंट वाला सन लिमिटेड का खर्चा था 2 लाख रुपए, मूल लिमिटेड का 1 लाख रुपए। उसको डिसाइड किया कि स्टार लिमिटेड कंपनी से दे देगी। मतलब क्यों देगा, किसी का खर्चा क्यों बेयर करेगा? मैंने वही एग्जाम हॉल का पेपर के बारे में बताया था आपको कि एक लड़का एग्जाम हॉल देने गया बेटा, एग्जाम हॉल में समझ लो अभय को पेपर लीक मिल गया उनको, बीकॉम का 4th सेमेस्टर। तो खर्चा पानी खिलाएगा ना इसको, अभय को बहुत खर्चा पानी किया। किसी के पीछे खर्चा क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा हो रहा अभी। तो यानी कोई पुरानी कंपनी का अगर मैं कोई खर्चा पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब क्या 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 कारण इसके पीछे? मैंने कुछ ना कुछ उसमें कुछ नई कंपनी कुछ इच्छा है उस पर निकालने की। गुडविल, गुडविल टू कैश, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपए, 3 लाख। यही था बेटा बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। कितना एंट्री बेटा आज मैंने इन्वॉल्व कर दिया बेटा, आगे बढ़ाया क्या कितने एंट्री को? सात नंबर हो गए ना। आप सुनो साहब, कौन लिया? सैम करो। कौन? हमजा। मुंबई सत्ता, मुंबई सत्रह कैमरन ग्रीन। मैं आगे बढ़ूं क्या? मैं आगे छोड़ो ना बेटा, वो सब बातें छोड़ो बेटा, अभी इंपॉर्टेंट वाली बातें करो बेटा। ठीक है, सारे सटोरी यहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इधर मुद्दे वाली बात करो बेटा, मुद्दे वाली बात करो। ठीक है, ध्यान से देखो। बोली सर मुद्दे वाले। हाँ, मुद्दे वाली बात बेटा, अभी यहाँ ध्यान में देने वाला। अच्छा मुझे बताओ, ये कौन से पॉइंट में था बेटा? ये ई नंबर पॉइंट में था। जी सर। एफ नंबर पॉइंट वाला एंट्री आप पहले ही कर चुके हो। एफ नंबर वाला पॉइंट वाला जो एसेट्स और लायबिलिटी वो टेकन ओवर कर लेगा, वो तो मैं पहले ही मार दिया था, झोले वाला एंट्री। वो तो मैं बोला बिना बोले में मार दूंगा। एफ नंबर एंट्री तो पहले ही हो गई हमारी सेकंड वाली एंट्री में, वहां गुडविल का जन्म भी होता। अच्छा, मेरा कुल गुडविल कितना दिख रहा होगा तुमको अगर मैं नया बैलेंस शीट बनाऊंगा? अगर, क्योंकि आपको पता मैं नया बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ, उस पर क्वेश्चन की मांग है। क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया आपका, मैं जितनी बार भी देखा हूं। ध्यान सुनो, आपसे 3 चीज पूछा गया है बीकॉम में। एक, नई कंपनी की जेनेंट्री, नई कंपनी का बैलेंस शीट्स, पुरानी कंपनी का अकाउंट। कुछ अकाउंट खोले जाते, कौन सा पार्ट छूटा रह गया है? पुरानी कंपनी का अकाउंट्स। वो हम लोग वीडियो में रहेगा, एयर वाइज जब वीडियो सॉल्व करेंगे उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है, मेन मुद्दा मैंने करवा दिया हूं आपका। सर में 20 नंबर टॉपिक इस से पूरे कवर होंगे आपके। 20 नंबर टॉपिक ऐसे आ रहा, 20 नंबर का साथ आ रहा। एग्जाम में तो 20 मार्क्स का दिख रहा था मुझे। गुडविल 13 लाख कैसे आ रहा है सर? मुझको सुनाइए बेटा ये देखो, 3 लाख इधर है, 10 लाख झोले वाले में एंट्री में जाके देखो, 10 लाख गुडविल बोल के तुमने क्रिएट किया था बैलेंसिंग फिगर, आप चेक कर लो बेटा। बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं, क्योंकि सवाल आज कंप्लीट करना बेटा। कहां तक हो गया मेरा गुडविल कैश अकाउंट हो गया क्या? अब क्या बोलूं? बोलो भाई बोलो, क्या बनूंगा मैं? क्या बनाऊं मैं? एफजी नंबर एडजस्टमेंट नहीं कराइएगा? हाँ, एफ नंबर वाला पॉइंट हो गया था बेटा। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या बोला बेटा? एक्वायर कर लिया ना, वो तो पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, वो तो हो चुका है। और जी नंबर लास्ट नंबर का बेटा सुनो ध्यान से, ऑथराइज ना गंदा वर्ड ये लोग यूज कर दिया, ऑथराइज नहीं होगा। इन्होंने बोला था कि 500 लाख हमारी कंपनी शेयर इशू करेगी। बेटा अभी तक तुमने कितने लाख के शेयर इशू कर चुके हो? कितने लाख के मालिक बना चुके हो? 3.5 लाख। और कितने लाख का? यानी ये तो पुरानी कंपनी को तुमने इशू किया है, एक सन लिमिटेड को और एक मून लिमिटेड को, उनको दिया है। बोला और 500 लाख, मतलब 500 लाख मतलब और कितना बच गया? 150 लाख।
तो 1.5 लाख पब्लिक को आप इशू कर दो, तो पब्लिक को इशू कर दो, एंट्री क्या होगी? पैसे आएंगे कंपनी से वहां जी से, सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख की एंट्री होगी। बस ये एंट्री पास कर इतना दी। लंबा ताम झाम में इतना छोटा गया। हाँ, अंग्रेजी कितना अच्छा था ना। ऐसे तो हम लोग हैं, हमारा इंस्टीट्यूट यही बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है हमारा इंस्टीट्यूट। ठीक है, गजब सर गजब। पहाड़ निकला चाहिए। अरे चूहा निकालना में बहुत इसके मुश्किल अलावा है। ऐसे कोई बड़का यही होगा, समझने लगा 3 लाइन की एंट्री दे दी है। मैंने बात किया ना बेटा, मैंने तुझे बोलता हूँ मतलब होता है थोड़ा सा। हो जा। ठीक है, हुआ नहीं बेटा, बैलेंस शीट कौन करेगा अभी? बच्चे बोले बैलेंस शीट बना के दिखा दो नए फॉर्म में। अच्छा, नए फॉर्म में तो बनाना है तुम्हें। एलआईटी नहीं लिखे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू अरे इक्विटी शेयर। करना, मिटाने तो जगह कहाँ थी मेरे पास, एक कोने पे कहीं बैठा दूंगा उसे। 150 इंटू 10। अच्छा, 150 लाख कैसे वो समझ आया? जी सर। उन्होंने बोला कि ऑथराइज कैपिटल वर्ड गलत किया है, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हमारा कैपिटल हो चुका है। उन्होंने बोला सिर्फ इक्विटी शेयर बोलते तो ज्यादा बेटर होता उनके लिए। गलत लगा। आज कुछ ना मांगो, तो सर इसको जान मांगो जान दे दूंगा, पर ये ना मांगो कहाँ नहीं माने? छुट्टी। 500 इंटू बेटा माइनस कितना कर दे? 350। समझ आया ना 350 कहां से हुआ? क्या दिक्कत है, हम लोग निकल जाएंगे, रिकॉर्डिंग तो मिले जाएंगे। हाँ, मैं अकेले बनाता हूँ ना बेटा, मैं ही तो हूँ बेटा, बहुत बड़ा पागल मैं ही तो दिख रहा हूँ तुम्हें। सर आपका ऊपर भी हम अमेज़न पे सीरीज बनाएंगे, टेंशन नहीं ठीक है। है, हाँ। हेलो बच्चों। आपका नाम रखेंगे कॉमर्स वाला, एकदम ब्रिंग मस्त। फ्रेश शेयर्स इशू। आपके इसी में सबको वर्क करेगा। इसी में सब कोई काम करेगा, हम आपका यूट्यूब देख लेंगे। बिट्टू को ज़्यादा पैसा दे देंगे, बस। हमको इसका सुपरवाइजर बना बस। चढ़ाओ बेटा, जहाँ पे चढ़ा सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ चढ़ाओ। सीधा पे चला नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए कॉमर्स वाला खुलेगा सीधा होगा वो। सर। अबे स्केल पे देना। नहीं देखेगा। ये तो एएस क्लासेस का ऐप बनेगा एक तो। गजब का चढ़ रहा है, गजब का। चढ़ रहा बेटा, चढ़ना शुरू किए हैं। ऑनलाइन क्लास मिलेगा। ये दी कैसी करी बच्ची को? एएस क्लासेस। बैलेंस शीट एज एट कौन सी कंपनी बेटा? सर आपके साथ को फाउंडर का स्थिति हमको बता दिया। स्टार लिमिटेड। आइडिया मेरा ही था फिजिक्स वाला। उसका नाम हम चेंज कर देंगे। तो कोई शेयर होल्डर फंड बेटा। इसको इसका जिंदगी ये भाग सुधर। नहीं बेटा, शेयर्स कैपिटल बेटा। नोट नंबर 1। तुम कहते ऐसे। बेटा यहाँ पे था, देखो उनका थोड़ा सा बोलने में टर्म्स थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये देखो यहाँ पे क्या लिखते हो बेटा? नोट नंबर 1 बनाते ना, इसे मत बनाइए सर। बिना बनाए बेटा क्या चाहते हो? तुम्हें 20 नंबर ऐसे दे देगा वो तो। एक बार मेरे पास लाइव सीख लो, फिर तुम्हें तो अपने से बनाने हैं। ऑथराइज कैपिटल बेटा बोल के लिखते थे हम लोग, याद करो। जी सर। मुझे बताओ बेटा, तुम तो ईमानदारी से मुझे बताओ। इधर देखो बेटा, ऑथराइज कैपिटल का रियल टर्म्स क्या होता है? कंपनी के पास कुल शेयर कितना है? जी सर। आपके पास 500 लाख तो दिख ही रहा था। 500 लाख कौन सा शेयर था मुझे बता सकते हैं? ऑथराइज्ड। 500 लाख शायद इक्विटी शेयर्स था। जी सर। प्रेफरेंस शेयर कितना था मुझे बता सकते हैं? 225 में से कुछ था। प्रेफरेंस शेयर बेटा कितना था आपका? 250, तो बोल दे सर। 250। तो कुल मिला के कितना दिख रहा बेटा आपका? 2.5 इंटू 100 करो, 250 लाख हो गया। 2.5 इंटू 100 करो, कितना हो रहा? 250 लाख। तो 250 लिख दे रहा हूं। और ऊपर किस चीज की जनसंख्या बेटा? ऊपर किस चीज की जनसंख्या? लाख का जनसंख्या है। इसे आप बंद कर लो। यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक कर दिया, खाली उन्होंने इक्विटी शेयर का ऑथराइज की जगह, ऑथराइज का रियल टर्म होता है कि ऑथराइज में आपका प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर दोनों होता है। यहाँ कुछ बोला नहीं। यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल जो ऐप नहीं, आखिरी पॉइंट में जो उन्होंने बोला कि 500 लाख ऑथराइज कैपिटल होगा, वो थोड़ा गलत टर्म्स हो गया। वो शेयर्स कैपिटल हम लोग का जो होगा वो आपका 500 लाख होगा। ठीक है, उनका बोलने का सेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो यहाँ पे जो ऑथराइज कैपिटल सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए है। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, वो खाली इक्विटी शेयर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 250 यहाँ तो 250 इंक्लूड नहीं किया इन्होंने। तो हम लोग का असल में जो कंपनी में रूल है
250 प्लस 500 कुल शेयर्स कितना आपके पास? सर इक्विटी शेयर वाले 500 है, प्रेफरेंस शेयर वाले 250 है, कुल मिला के आपके 750 लाख ऑथराइज। यहाँ भी तो सर चेंज होगा ना सर, यहाँ पे बैंक नहीं। अकाउंट इक्विटी के लिखे हैं वो तो 250। नहीं वो तो 150 लाख बेटा ना, आपको 500 में कितने लाख इक्विटी शेयर, हमने बोला ना इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट किया गया वहां पर खाली 500 का तो 500 350 इशू हो गया था, इक्विटी का पूल है। जी हाँ 500 सिर्फ इक्विटी का था। प्रेफरेंस के बारे में कुछ बोले नहीं, तो हम बोले नहीं तो क्या लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोग। ये किसका था? प्रेफरेंस शेयर वालों का। इस तरह से शो कर देंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखो कि क्या लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे ना इशूड एंड पेड अप। शेयर्स कैपिटल इक्विटी शेयर वाले कितने हैं बेटा मुझे बताएंगे? और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने हैं? ये हो गया। तो मैं यहां पर कितना लिखूं? फिर क्या लिखते थे बेटा? यहाँ पर पॉइंट थोड़ा याद होगा अगर आपको, तो शायद आप रिजर्व एंड सरप्लस लिखते थे। क्या लिखते थे? क्या पर एंट्री में? जी सर लिखते थे। रिजर्व सरप्लस का बेटा नोट बनेगा, नोट नंबर 2। बेटा नई कंपनी पुरानी कंपनी कोई रिजर्व तो लिया ही नहीं है, उसने सिर्फ एक ही रिजर्व लिया है, वो इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, तो बेटा कितना दिखेगा आपका? प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसमें आप नोट जो बनाएंगे, यहां पर नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम कुल कितना था बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम कुल कितना था? 825 था। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप एक और अभी ऐड कर रहे हो, क्या चीज? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50 लाख, उससे एक लेस भी कर रहे हो। मैंने आपको जो वहां पर कंपनी में सिखाया था, याद करो जब आप लोग पहली बार इमिग्रेशन क्लास करने में, उसमें बैलेंस शीट आपको पहले दिखाया था। जी सर। स्टैच्यूटरी रिजर्व का मैंने आपको एंट्री में बताया था। आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व में क्या मैंने बताया था? स्टैच्यूटरी रिजर्व बेटा मैंने बताया कि आप तो रिजर्व सरप्लस में स्टैच्यूटरी रिजर्व दिखाएंगे, प्लस उसका जो इमिग्रेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो था उसे करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाल देंगे। पर अभी अंदर रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें क्या बोला गया, जो आपका 50 लाख रुपया है इसी के अंदर ही आप सेटल कर दीजिएगा। अच्छा। माने अल्टीमेटम यहीं पर खत्म भी कर देंगे उसको, करंट एसेट में लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो वहां लेके मत जाइएगा, यहीं पर इसको समाप्त कर दीजिए। क्या बोल के लिखेंगे? इमिग्रेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के लिखिए। वो जेनेंट्री दोनों यही समा गई आप। नहीं ये सब तो इतना काम नाम हो रहा है 15 नंबर के लिए। मैं बेटा 15 नंबर का खेला ही कुछ ऐसा है बेटा। ये जो नोट पुट खाए आ गए सर ऐसे। हाँ ऐसा कुछ करने से बना तुम बच्चे बड़े हो गए फिर उसके हो, बाद बड़ी कंपनी को झेलोगे तो बोले नोट पट कहाँ आ गया, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। इसका जो 1 लाख का फीस लगेगा वो नहीं हाँ देंगे। महीना महीने तुम लोग बोले अच्छा लग रहा, खाने में अच्छा लग रहा, पर काम करने में अच्छा ही लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा दादा। उसके बाद क्या लिखते थे बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग बेटा यहाँ पर एक तो लिखे थे, उसमें तुमने डिवेंचर शायद तुमने यहाँ पर बनाया था 15% डिवेंचर, कितने लाख का था बेटा? ये खाता किसका है? इन लाख का है बेटा, दिख रहा क्या? याद आ रहा कुछ? उसका करंट लायबिलिटी है ना, झोला जाके आप चेक करो करंट लायबिलिटी का, आप झोला जाके चेक करो करंट लायबिलिटी में, झोला में ट्रेड पेबल बोल के डायरेक्ट दोनों पैसा उसी में डाल दो। ट्रेड पेबल का नोट बना लो, एक काम करो, डिसेबल और ये वाला जी हाँ क्रेडिटर है बेटा, वो एक्सेप्टेंस सर नोट बना लो। नोट नंबर कितना? 825 कैसे हुआ? 50-50 सिक्योरिटी पेमेंट बेटा जो तुम्हारे जेनेंट्री में झोले में जो तुम्हारा बेटा था, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी की जेनेंट्री मारा था बेटा, उसको सिक्योरिटी में बोल के तुमने मारा था 825 लाख का, वही वाला पैसा है बेटा आपका, ये वही पैसा है। यहाँ पे बेटा क्रेडिटर बेटा बोलो बेटा, क्रेडिटर कितने थे? क्रेडिटर को कितने? झोले में जाके क्रेडिटर चेक करो बेटा कितने थे? 195 195 जी सर 195। बिल्स पेबल कितना था बेटा? 110। जी सर कुल मिला के कितना हुआ बेटा? 405 305। 305 हुआ ना? तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग? 305। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये आपका पोर्शन कौन सा खत्म हो गया बेटा? कुल बोलो बेटा कितना हो रहा है? जोड़ के बताइए बेटा, जोड़ के बताओ, जोड़ के बताओ, क्योंकि मेरे जोड़ाइयाँ गलत है, आप जोड़ के बताओ। मैं फिर से 1910 मिटा दूंगा बेटा, मैं फिर से मिटा दूंगा। 1910 1910। हाँ
ये हो जाए बेटा तो मुझे बोलिएगा। ऊपर का पोर्शन मिटा दे क्या? to his to working. अरे ऊपर वाला जेंट्री बेटा, जेंट्री भी नहीं कॉपी किया है सर नीचे आप प्लीज ना क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अब लाइव क्लास होगा उस मंडे से। तो रिडेम्पशन प्रेफरेंस 10 नंबर का कल हमारा एक तो चला जाएगा वैल्यूएशन शेयर्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं पढ़ा हूँ देखा हूँ अभी तक। मैं एक दिन शेयर्स कौन सा नया टॉपिक है? नया टॉपिक है 10 नंबर का, कल अपलोड होगा आप लोगों को। कल दोनों चीज अपलोड होगा। कल मैं वहां जाऊंगा सेंटर पे, 2 चीज अपलोड मार दूंगा। और कस्टम लो बेटा मंडे को आ जाएगा, आपको टाइम से और आ जाएगा मंडे तक। और फिर मंडे हम लोग दिन में आ भी रहे हैं एडवांस टैक्स पढ़ने के लिए। एडवांस टैक्स पढ़ लीजिए, एक सप्ताह में उसको भी खत्म करिए। एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, ये सारे पोर्शन अगला सप्ताह तक खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा बहुत बड़ा हेडेक खत्म, दोनों पेपर वाला का पास हो गया। अब वो चिंता नहीं। रिडेम्पशन डिबेंचर फिर हम लोग का चल रहा है धीरे वीडियो। वैल्यूएशन शेयर मैं कंप्लीट कर ही दिया हूँ। 10-10 के 2 टॉपिक हो जाएंगे, रिडेम्पशन डिबेंचर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। 30 नंबर का खड़ा टॉपिक आपको यहाँ कर दिया गया और 30-35 नंबर का करीबन आपको यहाँ पर कंपनी फाइनल अकाउंट्स एमिग्रेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरा ऑलरेडी काम हो चुका है, डन। ठीक है, नाउ आई एम चिल पिल। और एक और न्यूज है, 13 फरवरी को हम लोग जा रहे हैं दीघा। नाउ माय नेक्स्ट प्लान इज दीघा। बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 5th सेमेस्टर का बैच है। ओ सर ऐसा कर नाउ द सेकंड बैच, नॉट दिस बैच, सेकंड बैच है, ठीक है, नॉट दिस बैच। दीघा का एरिया है लोग। नहीं सर, हम लोग का गंगा किनारे है, समुद्र किनारे, गलत बात है। 2 दिन का ट्रिप है, ठीक है। नहीं सर, ये गलत बात है। बॉयज लोग अलाउ है। अब हम लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। 6 सेमेस्टर में जाएगा, हम लोग भी बॉयज में जाएगा भाई। नहीं सर, अब दीघा आप बोलिए, अब तो नहीं। 13 है, 13 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है। सुनिए सर, हम लोग लेके गए थे अमीनिया, 31 तारीख खत्म हाँ, होगा। आगे गए थे असलान, असलान। तो हम लोग किए थे इधर, हम लोग यार दीघा, तो हम लोग जाएंगे अब कहीं भी, कहीं कहीं भी जाएंगे। लेकिन 2 जगह प्लान अभी मंदारमनी है और दीघा का। 2 जगह प्लान है। बैग पैक होगा, सब बैग लेगा, उसका पैकेज हम लोग ले रहे हैं, अलग अलग सब पैकेजिंग होगा। ठीक है, हम लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग दीघा जाएंगे, सब जाएगा। और उसमें मैं 30% का कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ। एकदम सही। और बाकी ठीक है, हम लोग में नहीं कुछ करेंगे, हम लोग 50 करेगा, 50 हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अबे क्लास कराने देना सर। चुप रहो, दिखा नहीं जाएगा। सर बिट्टू को ले यार जाएंगे। हम लोग देखना वहां पे पहुंच जाएंगे। पागल है कैसे? ले जाएगा बिट्टू सर। अबे जाना नहीं है सर, किस लेके जाएंगे? जाना ही है, तो बोल जा रहे तो जा। वो कितना आएगा टूरिस्ट? नॉन करेंट एसेट्स, अबे सर का साथ ही बोलता है। सर के साथ कैसे जाएंगे? टेंजिबल एसेट्स, बोल दे भाई 6 सेमेस्टर इनटेंजिबल एसेट्स बेटा। टेंजिबल एसेट्स का अपना नोट क्या बनेगा? 96 नोट बनेगा बेटा। काम की दे हम लोग रोल वोल खिला के जाइए। अगला बैच को रोल खिला, हम लोग एक ही मिशन डाल दो, रोल खिला के जाइए। रोल नहीं रोल नहीं बिरयानी भाई। अरे अरसलान का रोल, आशा का बिरयानी, सेम दाम। हां बात देख के सही बात। टेंजिबल एसेट बेटा, यहाँ पर बेटा क्या कर लिए? रूम हम लोग बुक कर लेंगे। लाने बिल्डिंग ना बेटा, लाने बिल्डिंग ना, थोड़ा जाके झोला में चेक करो बेटा, लाने बिल्डिंग कितने था? 475। 475 बोलने चाहिए था। और भी कुछ था क्या बेटा? प्लांट मशीनरी 300। पता चाहिए 300, बस ये है। अपना रूम में थोड़ी होगा। 775 ना, सर महफिल भी बैठेगा सर, मजा नहीं आएगा, दिखता है 775 बेटा। इनटेंजिबल से बेटा शायद आपका 13 लाख रुपए था ना? हाँ सर, तेरा गुडविल 13 लाख रुपए था बेटा। एक तो बात अच्छी है, वीडियो ऑफ करिएगा। 13 लाख रुपए था बेटा। बेटा इसके बाद क्या लिखते थे हम लोग? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि डैश है। इन्वेस्टमेंट लिए थे क्या? इन्वेस्टमेंट खरीदे थे क्या? शायद इन्वेस्टमेंट भी था बेटा। सर 100 जी सर 100। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटा कितना है? बेटा इन्वेंट्री कितना है? स्टॉक है 300। 300 लाख बेटा। बातचीत है। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटा और बिलिंग्स को जोड़ लो बेटा। 275 प्लस 50 प्लस 50 325। 305 हो रहा था, 325 कितना हो रहा? 325 सर। 275 प्लस 325 325। सीसी बेटा, सीसी। अदर सी हम लोगों ने नहीं खोला है। 250 250 प्लस इधर देखो बेटा 250। बात नहीं बेटा, बात नहीं, इधर देखो 250। थोड़ा वीडियो देख लीजिए भाई। नहीं हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे।
250 अबे हम लोग नेता आदमी हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। 250 कैश था पुरानी कंपनी का, बैठ जाएंगे 150 लाख नई पुरानी कंपनी कितना हुआ टोटल? 150 लाख हो गया, माइनस बेटा 3 लाख गुडविल का जो पैसा दिया था खर्चा, वो कितना 300 लाख, तो 397 मिला के देख लीजिए बेटा, शायद 1910 आ रहा होगा, चेकआउट कर लो। अच्छा ये 150 सर शेयर कैपिटल तो है, ये जो जी हाँ, जो पैसा है शेयर कैपिटल का 250 लाख आपके पास कैश पड़ा हुआ था, जो बैंक अकाउंट डेबिट जो यहाँ पे किए थे जी सर। वो वाला पैसा 150 नई कंपनी फ्रेश शेयर इशू किए थे, जी सर। और गुडविल का जो पैसा 3 लाख रुपए अपने माइनस जो किया वो पैसा अपने माइनस कर दिया, गुडविल का पैसा जो कैश खर्चा जो था 3 लाख रुपए, 13 लाख था सर, हाँ 13 लाख था। 13 लाख में नहीं, Expense भी गुडविल है। खर्चा कितना किए थे तुम? 3 लाख रुपए, कुल गुडविल कितना? 13 लाख रुपए, गुडविल में 13 लाख दिख रहा है, कैश कितना गया था? 3 लाख रुपए गया था, गुडविल बोल के थोड़ी ना कुछ गया था। क्लियर है, समझ में आया? ये कंप्लीट आपको स्क्रिप्ट दिख गया मेरे को। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय।